वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का दिन है और कल था फ्राइडे। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 और आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ मेरी वीडियो इस तरह से व्लॉगिंग वाली मतलब आई है, क्योंकि आप लोगों को मेरा यही वाले व्लॉग ज़्यादा उनका वेट रहता है। लेकिन क्या करें, अब कहीं जाना होता है तो फिर तो वहाँ की ही बनती है, क्योंकि फिर जाएंगे तो वहीं का ही शूट करेंगे ना। पर आप लोग को वो पता नहीं बाहर जो घूमने जाते हैं वो क्यों नहीं पसंद आता, जबकि मैं हर तरह से पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं। और तो भैया वो मतलब आप लोग को यही डेली व्लॉग्स का ज़्यादा ही वेट रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आ गए थे हम लोग 7 तारीख को आ गए थे। लेकिन क्या है ना, फिर उस मम्मी पापा गए, फिर वो सब तो इसी टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और अब आज जैसे फ्राइडे है और आज दोनों का ही स्कूल है। और आपको पता है अब ना आशी के साथ ही ईशी का भी मतलब आशी के स्कूल में ही ईशी का भी एडमिशन हो गया है। तो दोनों लोग अब साथ में जाती हैं। तो सुबह सुबह जो है काम बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, क्योंकि जो है ना मतलब सुबह सुबह पहले जल्दी बनाना होता है और उसके बाद क्या है फिर ईशी को भी जो है मतलब साथ में तैयार करना होता है। तो वही सब तो आज मैं यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्जी पराठा ही दे रही हूँ, क्योंकि मतलब ये तो कह रही थी कि मम्मी नाश्ता बना दो, लेकिन पता है क्या है, क्योंकि अभी छुट्टी बहुत लेट होती है आशी की भी और ईशी की भी। ईशी की होती है मतलब 1:20 तो आते आते मतलब 1:20 होती है और आशी की होती है 2:10 पे। तो मतलब लगभग 3 बज जाता है। तो फिर इसी वजह से मतलब मैं सोचती हूँ कि पराठा सब्जी दे दूँ, और सुबह इतना अच्छे से ये लोग खा के जा नहीं पाते हैं। तो फिर यहीं पे मैंने टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे बना ली है, आटा भी मार दिया था। और उसके बाद बस अभी पराठे ही नहीं सेके थे, तब तक कि टाइम हो गया था, 6 बज गया था। और आजकल दोनों को जल्दी ही उठाना पड़ता है, तो यहाँ पे आशी को मैं उठा रही थी। और साथ साथ में आजकल ना मेरा कपड़ों का मतलब धुलने का वो चल रहा है, क्योंकि आए थे तो उसके बाद में ना गंदे कपड़े मैंने धुले नहीं 2 दिन तक, क्योंकि सब लोग घर पे भी थे। तो उस टाइम पे बारिश का भी मौसम ज़्यादा हो रहा था। तो अब जो है धीरे धीरे करके जो है कपड़े यहाँ पे धुले जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा गंदे। और आज मैंने ना रात को ही वाइट कपड़े भिगो दिए थे, तो वही फिर लेके आ गई थी सारे, वो डाल दिए थे धुलने के लिए। और तब तक कि इधर आशी भी उठ गई हैं, तो वो जब अपना तब तक की तैयार हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पराठे और जैसे इनका लंच बॉक्स है वो पैक कर दूँगी। और उसके बाद में ना फिर जो है ईशी को भी उठाऊँगी। मेरा तो बहुत मन था जब ईशी मतलब आशी के जब जा रही थी ना, फर्स्ट डे स्कूल था उसका, तो मेरा मन था कि वीडियो बनाने का, कि पहले दिन का वीडियो बनाऊं। और मतलब ये मेमोरी एक सेव हो जाती है। जैसा कि देखिए अभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका मतलब वीडियो बना रही हूँ और एडिट करके जैसे भी जो है डाल रही हूँ यूट्यूब पे। तो एक तरीके से ना ये मतलब ठीक है, अब बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है ट्रैवलिंग वाला ये ब्लॉग, लेकिन ये एक तरीके से मेरे लिए एक मेमोरी है। तो अब क्या है ये सब मतलब फ़ोटो रह जाती है फ़ोन में, लेकिन एक जो वीडियो जैसे चलते हैं इधर उधर देखना जो दिखा रही हूँ मैं, तो वो सब जो है आप कभी भी मतलब इस पे यूट्यूब पे ये वीडियो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग भी मतलब आगे के लिए हमारे फ्यूचर के लिए भी मतलब अच्छा होता है। इसलिए मैं मतलब पता है कि आप लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं जो है डालती हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से ना हम लोगों के लिए एक तरह से मेमोरी सेव हो जाती है, तो वो चीज़ है। और वही आज ईशी का भी मैं बता रही थी कि उसका मुझे फर्स्ट डे का करना था, लेकिन फिर वही मतलब कर ही नहीं पाई, क्योंकि 7 को आए थे हम लोग और 8 से फिर ईशी ने पहला दिन जाना शुरू किया है, मतलब अपने स्कूल जो न्यू वाला स्कूल है उसमें, आशी के स्कूल। तो वही मतलब 8 तारीख से शुरू किया था और कल थी जो है 10 तारीख। तो अभी आज मतलब तीसरा दिन है ईशी का। तो 8 को गई थी, फिर 9 को, और ये तीसरा दिन था। तो यहाँ पे देखिए आशी तो तैयार हो गई थी और मैंने इधर लंच पैक भी कर दिया था और ईशी को भी नहला दिया है, क्योंकि अभी ईशी जो है ना तो ब्रश करती है खुद से,
अब मतलब जल्दी हो गया ना इसका भी, अब 6:30 तक इनको भी उठाना ही पड़ता है क्योंकि 7:30 मतलब जैसे आशी जाती है ना स्कूल, तो उसी टाइम पे ईशी को भी जाना होता है क्योंकि फिर गेट बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ईशी अपनी दो दो चोटी दे के खुश हो रही है। और आशी ने बाल कटवा लिए थे, आप लोग को मतलब पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन हाँ बुआ के यहाँ गई थी अपनी, तो बुआ के यहाँ से ही कटवा के आई थी। तो अब उसकी जो है एक ऐसी नॉर्मल पोनी ऊपर से कर देते हैं। और इसी नहीं कटवा रही हैं, इसी को भी बोला था बॉय कट करवा लो पर वो नहीं कटवा रही है, तो यहाँ पे दो चोटी करके गई है स्कूल। तो चली गई हैं दोनों लोग, अब दोनों साथ में ही जाती हैं तो एक साथ सारा काम हो जाता है सुबह से बहुत सारा। तो अभी चली गई हैं। और वैसे तो ये भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, साथ ही में ही 2 दिन से निकल रहे थे, लेकिन आज अभी ये नहीं गए हैं तो ये जाएंगे अभी आके तैयार होके फिर। और आज मुझे सब झाड़ू पोछा वगैरह करना है क्योंकि काम वाली जो है ना उसको अभी मना कर दिया था क्योंकि हम इधर छुट्टी ले रहे थे और उसके बाद जो है उनको भी छुट्टी लेना था 10 दिन के लिए। तो इस महीने कोई काम ही नहीं होता तो फिर सोचा कि चलो इस महीने का रहने देते, फिर देखते हैं अगले महीने से फिर लगवा लेंगे। और आपको दिखाया था ना पेड़ों में हम वो लगा के गए थे सारे ये पाइप वाइप, तो आपको दिखाते हैं पेड़ एकदम सही रहे, सूखे नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। वरना वैसे तो पीछे से आंधी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, हो रहा था, तो मे भी मतलब हो नहीं सूखते, लेकिन रिस्क क्यों लेना था इसलिए यहाँ मतलब ये सब लगा के गए थे। लेकिन हाँ पानी जो है अंदर बारिश का ज़्यादा आता नहीं है तो इसलिए हो सकता था सूख जाते। तो यहाँ पे सारा देखिए लगा दिया था तो पेड़ एकदम सही है, कोई भी एक भी पेड़ मेरा जो है ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए ये सब पाइप जो अभी मैंने पाइप निकाला नहीं है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पाइप अगर इसे निकाल के रख दूंगी तो फिर ये सब अलग अलग रखना पड़ेगा। ये छोटा छोटा जो लगाया है इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं, तो जब कभी कहीं जाएंगे तो फिर जो है फिर से ऐसे ही लगा दो और बस ये सही रहेगा। देखिए सब में पड़ा है और सारे ही पेड़ देखिए एकदम बढ़िया है। ये देखिए सारे ही, कोई भी मतलब ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए ये देखिए सारे ही अच्छे हैं, ये वाले भी। तो अभी ये देखिए यहाँ से मैंने नल में से ये पाइप निकाल दिया है, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से लग जाएगा वापस से, तो ऐसे ही इसको लगा दिया है। कि अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर जाना है गर्मियों में ख़ास तौर पे तो कहीं मतलब पेड़ों की फिर टेंशन नहीं है, टाइमर है अपना, टाइमर के साथ पानी आपका चल जाएगा, आपको जितने टाइम तक के लिए लगाना है। और आपको दिखाएं कपड़ों का ढेर इतना ज़्यादा लगा हुआ है। अभी मुझे फोल्ड करने हैं कपड़े बहुत सारे, कल 3 बार कपड़े धुले हैं, अभी रह भी गए हैं थोड़े से और धुलने को। तो इतने सारे कपड़े यहाँ पे अभी धुल के रखे क्योंकि वहाँ कपड़े एक भी धुले नहीं थे, और वैसे भी सी वगैरह में नहाए हुए तो कपड़े और ज़्यादा गंदे गीले सब ऐसे हो रहे थे, तो सब गंदे थे। ये सारे धुले हैं कल इतने सारे। और अभी यहाँ पर एक स्लॉट तो मैंने अभी पहले ही लगा दिया, धुल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मशीन चल रही है। और अभी ये इधर जीन्सें रखी हैं सारी अलग निकाल के, और ये कलर वाले कपड़े जो हैं थोड़े डार्क कलर वाले अलग रखे हैं। तो अभी सिर्फ वाइट वाले कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं, खाली वाइट कपड़ों को अलग और ऐसे कलर वाले अलग करना पड़ता है क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर एक साथ धुल लो तो फिर मतलब कलर वाला छूटे कपड़ों में, तो वाइट वाले कपड़ों को अलग धुल रहे हैं। तो अभी वो लगा दिया है, वो धुल जाएंगे। तब तक की जो है मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ जल्दी से। कहीं जाने का मतलब है कि कपड़ों का काफ़ी सारा ढेर इकट्ठा होना। मतलब देखिए 4 लोग हैं और वहाँ पे कपड़े धुले जा नहीं रहे थे क्योंकि हमारा ऐसा नहीं था ना कि हम एक ही जगह रुक के आराम से स्टे करें, तो फिर चलो कि हाँ धुल के डाल भी दो तो सूख जाए। हमें क्या था कि एक दिन यहाँ रुकना था, फिर दूसरे दिन निकलना था, ट्रेन थी, फिर वहाँ से निकले, फिर तीसरे मतलब ऐसे करके हम लोगों ने ये मतलब प्लान बनाया है। और आप लोग बहुत सारे मतलब इसमें से बहुत से लोग प्लान भी पूछ रहे थे कि कैसे कैसे आप लोगों ने प्लान किया। तो अगर आप लोग को जानना है तो आप इसी वीडियो में मुझे कमेंट करना, तो जैसे मैं ना फिर अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि जो है ना उसको पूरा प्रॉपर समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना ये रामेश्वरम और इधर कन्याकुमारी का प्लान कर नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना उधर का रूट और सब देखना पड़ता है। और जैसे मंदिर की टाइमिंग हो गई या और भी चीज़ें
काफ़ी सारी देखनी पड़ती है, तो इसीलिए अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूँगी। बाकी मैंने देखिए सारे कपड़े समेट के रख दिए और उसके बाद में ये वाइट कपड़े भी धुल गए थे, तो फटाफट से इनको भी मैं फैला देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सब वाइट कपड़ों में लुंगी वगैरह, वहाँ पे तिरुवनंतपुरम जब गए थे ना, तो पद्मनाभम स्वामी टेम्पल में ना, वहाँ पे जेंट्स को कुछ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ धोती पहननी है नीचे, और ऊपर से जैसे अंगोछा होता है ना एक वाइट कलर का, वो लगाना मतलब ओढ़ना होता है। हम लेडीज़ों को जो है साड़ी पहननी होती है, या तो फिर आप शरारा टाइप जैसे स्कर्ट टाइप, ये इस तरह से कपड़े पहन सकते हैं। तो वही सब अलग अलग लेके गए थे, और अब जो है धीरे धीरे कपड़े धुल रहे हैं। और आपको तो पता ही है, जब हम लोग चले गए थे तो इधर तरफ काफ़ी आंधी तूफान मतलब बहुत आ रखा था, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी बालकनी में सब जगह। तो आके मैंने फिर झाड़ू पोछा तो वो तो सब किया ही था, क्लीनिंग की थी, बट हाँ ये बेडशीट वगैरह रह गई थी मतलब चेंज करने को, क्योंकि बंद कितना भी घर हो ना, लेकिन फिर भी अंदर जो है धूल मिट्टी आ ही जाती है। फिर तो अभी मैंने सोचा यहाँ पे ना चेंज कर देते हैं बेडशीट वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो ऊपर से देखिए पूरा यहाँ पे भी देखिए बेडशीट सही से चेंज कर दी, डस्टिंग कर दी थी। यहाँ पे टीवी पैनल पे भी इतनी ज़्यादा धूल वूल हो रखी थी, क्योंकि 2 दिन से सफाई की नहीं थी, तो सारा कुछ साफ़ किया है। और सोफे को भी झाड़ के अच्छे से मैंने सारा डस्टिंग करी है। और फिलहाल किचन भी अभी क्लीन कर दिया, मतलब गैस से सब क्लीन कर दी है, और बर्तन भी धो के रख दिए हैं। अभी बस रोटी बनाना अभी रह गए, तो यहाँ पे आटा रखा है, तो बाद में बनाऊंगी। फ़िलहाल किचन भी क्लीन है, और ये कमरा भी मैंने अच्छे से या ऊपर से सब डस्टिंग करके बेडशीट बदल दी थी। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि क्यों हटवा दी काम वाली मतलब आंटी को क्यों हटा दिया, तो मैं वही बता रही थी ना कि देखिए अभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी है ना कि थोड़ा सा देखिए झाड़ू पोछा हो जाता है तो रेस्ट मिल जाता है, और मतलब काम थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि अकेले सारा काम जो है करना। और फिर अभी आजकल ना मेरा टाइम बहुत हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि अभी दोपहर में ना ईशी और आशी को भी लेने जाना होता है स्कूल। तो मैंने बस ये था कि अभी हमें छुट्टी लेनी थी, फिर 10 दिन वो भी शादी में जा रही थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने खुद ही बोला कि मतलब या तो फिर देख लो इस महीने, तो बाद में। तो फिर मैं सोचा अच्छा ठीक है, 1 महीने की बात है तो मैं कर लेती हूँ, फिर अगले महीने से फिर उनको जो है बुला लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा ली, और अभी बस पोछा लगा के फिर अपना नहा धो के जो है पूजा करूँगी। उसके बाद तब तक कि बस टाइम पता ही नहीं चलता है, जैसे ही नहा धो के जैसे ही बैठो, नाश्ता करो, कुछ थोड़ा सा फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करो, वैसे ही फिर इन लोग को ले जाने का टाइम आ जाता है। तो वही फिर लेने जाओ इतनी धूप में। और मेन दिक्कत क्या है कि ईशी का टाइमिंग 1:10 का है, और आशी का है 2:10 का, मतलब ईशी का 1:20 का है और आशी का 2:10 का है। तो फिर गैप है उसमें, तो वेट भी करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि आशी कह रही है कि आप जब ईशी को लेने आती हो तो साथ में मुझे भी ले जाया करो। तो फिर जो है थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो जाता है मुझे जब इन लोग को लेने जा रही हूँ आजकल। तो इसीलिए फिर अभी बस देखिए पूरा घर साफ़ हो गया है, पोछा लगा दिया था, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैंने कल रात को ही ऑयल लगा लिया था। तो वही जब भी हेयर वॉश वगैरह करती हूँ तो डस्टबिन वगैरह तो है थोड़ी सी साफ़ कर लेती हूँ, वो भी साफ़ करनी थी तो कर दी। और यहाँ पे भी बालकनी को अच्छे से पानी डाल के धो दिया, पोछा वगैरह सब अच्छे से धो के रख दिया है। और अब बस सब फटाफट से चलते हैं, नहा के आती हूँ, उसके बाद में कर लूँगी अपना दिया बाती। देखिए मैंने नहा के ना सीधे जाने वाले ही कपड़े पहन लिए, क्योंकि बार बार कौन कपड़े चेंज करे, तो अभी लेने जाना ही है दोनों को। तो नहा के आती हूँ तो सीधा ऐसे ही पहन लेती हूँ, फिर जब स्कूल से आके मतलब लेके आती हूँ ना इन लोगों को, तब चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी अपनी पूजा,
और बस अभी दाल बना के जा रही हूँ। और जैसे ही मैंने बस दाल में पानी डाल रही थी, वीडियो चला रखी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, वीडियो बंद हो गई थी और पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मतलब दाल चढ़ा के फिर मैं आ गई थी वापस से यहाँ कपड़े देखने। तो ये देखिए, सुबह जो वाइट वाले कपड़े फैलाए थे ये अब सूख गए अच्छे से, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है मतलब, और धूप भी ज़्यादा तेज़ है। तो हवा में और धूप में मतलब कम से कम बस 1-1.5-2 घंटे में कपड़े जो हैं अच्छे से सूख जा रहे हैं। बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। तो वाइट वाले तो हल्के हल्के थे पर जल्दी से सूख गए। और ये जो है फिर दूसरा स्लॉट लगाया था कपड़ों का, तो वो भी धुल गए थे। बस अभी तब तक कि हो गया था टाइम, तो चलिए लेके आते हैं इन लोगों को स्कूल से। और अब कल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्कूल में टाइम लग गया था आते आते, मतलब ऐसे ही बज गया था, करीब 3:15 3:30 बज गया था। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं स्कूल से। तो यहाँ पे आशी का बैग इतना भारी होता है कि वो मुझे पकड़ना पड़ता है और ईशी का जो है वो आशी पकड़ती है। तो वही बस आ गए थे और उसके बाद हमने खाना खाया। मूंग की दाल बनाई थी और रोटी, और बस सब्जी तो टंडे की बनी हुई थी, रखी थी, तो वो सब बना लिया था। खाना हो गया था हमारा। और यहाँ पे अब मैं एक साथ जो है बर्तन धो के रख रही हूँ। और बस उसके बाद में इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और यहाँ बात हो रही है मतलब मेरी नंद से। तो अभी आजकल ना CBSE ने एक रूल निकाला है कि अभी CBSE में 10th का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ना मतलब 2 इंडियन लैंग्वेज चाहिए रहेंगी। तो उसी के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो बातें करते करते मेरा काम भी हो गया। और देखिए बर्तन कितने सारे हो जाते हैं इकट्ठा। और यहाँ पे सारा किचन भी क्लीन हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए